नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार की चर्चा बड़े दिनों से चल रही है। अब वो चर्चा में है कि बिहार उनको सौंपा गया है कि बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करें। फिलहाल तो ऐसा ही माना जा रहा है। भेतिहरवा गांधी आश्रम जो चंपारण में है, वहां से उन्होंने यात्रा शुरू की है। पलायन रोको, नौकरी दो, जो यात्रा शुरू हुई है उसमें ये नारा है, ये थीम है। और मैं पहले एक वीडियो दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे इस पर बात करूं। तो ये आपने देखा कि वहां जो यात्रा शुरू हुई आज से, बिहार के कई जिलों से होते हुए पटना पहुंचेगी और इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता भी सब शामिल हैं और बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी है। कई लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार आने से क्या फर्क पड़ता है। कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से, भूमिहार जाति से, और भूमिहार का वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ है। कई लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को उतारने से तेजस्वी असहज हैं, लालू प्रसाद यादव नाराज हो जाएंगे और आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो खतरे में पड़ जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के बहुत सोच समझ कर भेजा है और कन्हैया कुमार के माध्यम से बिहार की जमीन तलाश रहे हैं, अपने नेताओं को पहचान रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से, लगभग 35 सालों से बिहार में कांग्रेस गायब है या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी के साथ समाहित है। पता नहीं चलता कांग्रेस पार्टी वहां है भी। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और 2020 के चुनाव में, और अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तेजस्वी यादव कुछ सीटों से मुख्यमंत्री बनने से रह गए और जो हांडी फूटी या जो असफलता का श्रेय दिया गया वो कांग्रेस को दिया गया। कांग्रेस की वजह से हम लक्ष्य नहीं हासिल कर सके। राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की बागडोर संभाली है, हालांकि अध्यक्ष जो है खड़गे साहब है, लेकिन कांग्रेस के एक ऐसे नेता के तौर पर राहुल गांधी पुनर्स्थापित हो गए हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस को वो उबार सकते हैं, कांग्रेस को नई कांग्रेस बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर चर्चा की जाती है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरीके का घुन लग गया है, दीमक लग गया है कि कांग्रेस पार्टी में जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं है और उसमें ढेर सारे लोग हैं जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो जाने अनजाने बीजेपी की मदद करते हैं, कांग्रेस की जड़ खोदते रहते हैं। बिहार कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लगता रहा। एक समय था जब अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हालांकि उस समय, पिछले अगर 35 सालों की बात करें, 30 सालों की बात करें, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस ने दिया था। लेकिन खुद अशोक चौधरी जेडीयू में चले गए, नीतीश कुमार के साथ चले गए और आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ जो है जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी उठेगी नहीं। लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हो। पप्पू यादव जब पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया था कांग्रेस में, लेकिन पूर्णिया से उनको टिकट नहीं दिया गया। कहा गया कि लालू प्रसाद यादव अड़ गए कि या तो आप चुन लीजिए पप्पू यादव या लालू प्रसाद यादव। जाहिर है लालू प्रसाद यादव के सामने पप्पू यादव हार गए। लेकिन पप्पू यादव जब चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और पप्पू यादव जीत गए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता वहां हार गए। लेकिन पप्पू यादव को नेतृत्व नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। कन्हैया कुमार को क्यों दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे हम। और इस पर भी बात करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया की पीठ पर सवार होकर के या कन्हैया के नेतृत्व में बिहार में अपनी सम्मानजनक स्थिति हासिल कर पाएगी। क्या ये है कि जो अल्लाह वरू को भेजा गया है, जो राहुल गांधी के बेहद नजदीकी है, कन्हैया को भेजा गया है। कन्हैया जो है एक बढ़िया वक्ता है और राहुल गांधी तलाश रहे हैं कि बिहार में जो कांग्रेस की जमीन है उसमें कितना कीचड़ है, कितना पानी है और कितनी दूरी पे जो है ठोस जमीन है। अपने नेताओं की क्या वो पहचान रहे हैं कन्हैया को भेज करके।
अल्लाह वरू को भेज करके। चूंकि जो गुजरात में उन्होंने जो भाषण किया उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है कांग्रेस में हमारे स्लीपर सेल के लोग घुसे हुए हैं, हमारे पास दो तरीके के घोड़े हैं, शादी में बारात में नाचने वाले घोड़े और रेस में दौड़ने वाले घोड़े। बिहार कांग्रेस के साथ भी ये कहा जा सकता है, लेकिन रेस में दौड़ने वाला घोड़ा कौन है इसको ढूंढना आसान काम बिहार में नहीं है, क्योंकि अभी उसमें यही लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है बिहार में ज्यादातर शामिलबाज है, वो लालू प्रसाद यादव के पिछलग्गू है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है बिहार के, उनके ऊपर ही आरोप लगता है कि वो लालू प्रसाद यादव के पसंदीदा नेता है, चूंकि वो लालू प्रसाद जी के कहने के अनुसार चलते हैं, वही निर्णय लेते हैं जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। तो कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की छाया से निकालना है, कांग्रेस को नई कांग्रेस बनाना है, कांग्रेस को गठबंधन भी बनाए रखना है। कई तरीके की चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। राहुल गांधी इन चुनौतियों से कैसे लड़ पाते हैं, ये राहुल गांधी के लिए भी चुनौती है, और ये अग्नि परीक्षा है कन्हैया कुमार की भी, क्योंकि भूमिहार जो है वो बीजेपी के साथ है। क्या भूमिहार जाति को, भूमिहार वोटर को ला सकेंगे कांग्रेस की तरफ खींच करके? दूसरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि आप जाति की बात करते हैं, भूमिहार है तो क्या होगा, बाकी लोग भी जुड़ेंगे, और कांग्रेस के वोट है, कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, बिहार में भी देखिए, तो कांग्रेस में तमाम जातियों का समावेश रहा, अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री वहां बने, लेकिन ज्यादातर सवर्ण मुख्यमंत्री ही रहे बिहार में कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि कांग्रेस पार्टी सवर्णों की पार्टी है, सवर्णवादियों की पार्टी। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ बड़े हुए, खड़े हुए, और फाइनली चुनाव लड़ा कांग्रेस को हरा करके। 1977 का चुनाव याद कीजिए। फिर मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जनता दल से अलग हुए, राष्ट्रीय जनता दल बनाया, तो कांग्रेस को अपने साथ ले लिया। कई लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी तो पलटू राम है, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए और कांग्रेस के साथ जाकर के मिल गए, आज तक कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन खैर वो अलग बात है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।